पिछले एक साल से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर किसान आंदोलन कर रहे और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। और जैसे ही शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया तो किसानों के चेहरे खिल उठे और विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया। इसी दौरान बातली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि जिन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बोला था, अब उन्हीं भाजपा नेताओं को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वहीं कुलदीप वत्स ने ये भी कहा कि आंदोलन में मारे गए किसान परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में हम गलत थे और ये तीनों कृषि कानून जो लेके आए थे ये गलत थे। और ये भी एहसास हुआ, उनके मन को पता लग गया, उनके नेताओं को भी पता लग गया और भी जो नेता लोग स्टेटमेंट देते हैं उनको भी पता लग गया। वो कहते थे ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या क्या किसान के बारे में कहा गया। तो ये भी आज पता लग गया देश को भी और पूरे वर्ल्ड को पता लगा कि प्रदेश और देश का किसान कितना मजबूत है। देश और प्रदेश का किसान जब हल चलाना जानता है तो अपना हक भी छीनना जानता है, वो आज किसानों ने कर दिया। जहाँ तक बिल्कुल देखिए मेन क्या था, MSP की गारंटी देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उस परिवार को एक एक नौकरी भी देनी चाहिए, उसको मुआवजा भी देना चाहिए। और जो किसानों पे जो किसानों पे हुआ है मुकदमे भी दर्ज वापस होने चाहिए। और किसान की आवाज़ को जब इतना मान लिया मोदी जी ने तो आपने अपनी हार मान ली, तो ये एक छोटी सी हटकर्मी और छोड़ के किसानों पर रहम और करम करो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा भगवान देखता है। ये किसान की आवाज़ बहुत बहुत बुरी होती है, क्योंकि बहुत मेहनत का ये कौम है किसान की, तो किसान के बारे में ज़रूर सोचें। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसी भी सरकार ने अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं छोड़ा था। अब भाजपा की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ा और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा सरकार हमेशा यू टर्न और जुमले की सरकार है। इस आंदोलन में किसानों की तपस्या, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई और लगन की जीत हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और वहीं आंदोलन में मारे गए 700 किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं छेड़ा है। वो इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि जब एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक चल रहा है, फार्मिंग ठीक चल रही है, किसान ठीक चल रहे हैं, तो आप किसान को अच्छी सब्सिडी दो, उनके सेमिनार ऑर्गेनाइज करो किसानों के लिए। वो छोड़ के ये अपने कुछ साथियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में आगे प्रेजेंट जो सरकारें चल रही है, हमेशा यूटर्न की सरकार है और हमेशा जुमलों की सरकार है। आप देखो कितने यूटर्न इन्होंने लिए हैं, और यूटर्न के साथ साथ जब एक डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद मना भी कर देते हैं। पीछे 15 लाख की बात हुई, 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई, फिर इन्होंने कहा भाई हम गैस इतने सब्सिडाइज रेट पे देंगे और चीज़ें सब्सिडाइज करेंगे। वहीं 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेता अब इससे किसानों की जीत बता रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा की करारी हार का भी दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले संसद सत्र में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों का अगला रुख क्या होगा और कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलता है। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।